السلام على أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. अम्मा बादो फ़क़त क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब. सलवात पढ़े मोहम्मद वाले. परवरदिगार आलम का शुक्र है कि उसने हमें तमाम बातिल क़ुव्वतों के सामने अली के ज़रिए हक़ की पहचान करवाई हुई है और इस हक़ से हमको अज़ल मंसूब किया हुआ है और ये भी उसकी तौफ़ीक़ है कि हमें उसने इतना शऊर और इतनी हिम्मत अता की हुई है कि हम अपने अजदाद के ज़माने से लेके आज तक और आज से क़यामत तक अली ही को हक़ मानेंगे. और ये बात भी तय है कि हम उसको कभी भी हक़ नहीं मानेंगे कि जो किसी भी मंजिल पर हक़ के मुकाबले पे खड़ा हुआ हो.
ये उसका एहसान अज़ीम है और ये हर किसी पर एहसान नहीं होता, हर किसी को तौफ़ीक़ भी नसीब नहीं होती। ये अल्लाह जिसे चाहता है तौफ़ीक़ इनायत फरमाता है, और जो अली की तरफ सफ़र इख्तियार करने की नीयत कर लेता है फिर इसका मतलब है कि अल्लाह उसका शामिल हाल होता है। तवज्जो है आपकी? जो अली की तरफ माइल बसफ़र हो जाता है तो अल्लाह उसका मददगार होता है, अल्लाह फिर उसको हिम्मत देता है, अल्लाह उसे शऊर देता है, अल्लाह उसे तदब्बुर देता है और अल्लाह ही उसे मारिफत अता फरमाता है। इसलिए कि ये अली की तरफ सफ़र नहीं है, ये जो सफ़र हमारा अली की तरफ है ये असल में है ही खुदा की तरफ। अब मसला ये है कि आलम इस्लाम को ये बात समझनी चाहिए कि तमाम फ़ज़ाइल की रोशनी में, तमाम मनाक़िब की रोशनी में, तमाम रिवायतों की रोशनी में, तमाम आयतों की रोशनी में अब ये मजबूरी है कि अली के अलावा कोई रास्ता अल्लाह की तरफ जाता ही नहीं। किसी और को अगर रहबर मान लें, किसी और को कायद मान लें, किसी और को सरबराह मान लें तो यकीनन एक ही रास्ता है कि जो हमें हक़ की तरफ ले जाता है। लेकिन जब मासूम से पूछा गया, अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, कि मासूम से पूछा गया कि अल्लाह तक पहुँचने के कितने रास्ते हैं। मासूम से बात की जा रही है कि अल्लाह तक पहुँचने के कितने रास्ते हैं। अब देखिए, जो मंजिल का पता जानता है वही रास्ता भी जानता होगा। जो मंजिल का पता जानता है वही रास्ता भी जानता होगा। इसीलिए मैं बाज़ औक़ात कहता हूँ कि सवाल पूछने वालों की ज़हानतों को भी सलाम कि उन्होंने ऐसे सवाल किसी अपने जैसे से किए ही नहीं। जब बात तौहीद की आ जाती है, जब बात तरीक़ इलल्लाह की आ जाती है तो फिर ऐसे सवाल साइल ने भी किसी और से नहीं किए, गैरों से नहीं किए, बल्कि साइल को भी ये मालूम था कि मैं ऐसे दरवाजे पर जा रहा हूं कि जो दरवाज़ा इस घर के रहने वालों का दरवाज़ा नहीं है, बल्कि वो दरवाज़ा मस्जिद ही का दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा अल्लाह के घर का दरवाज़ा है। और यहाँ से मुझे वही जवाब मिलेगा कि देखिए, बात तो ये भी है कि हर शख्स चाहता है कि अल्लाह से राब्ता हो जाए। हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, हम रोज़ा रखते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, हम हज करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, हम ज़कात देते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, हम जिहाद करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, हम अम्र बिल मारूफ करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, हम नहीं अनिल मुनकर करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, हम विलायत पर अक़ीदा रखते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, हम बराअत पर अक़ीदा रखते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, हम फलाह बहबूद के काम करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, हम दूसरों का ख्याल रखते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, हम मखलूक खुदा का ख्याल रखते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, हम हुकूक अदा करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, हम फ़राइज़ अदा करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। ये सारे काम हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। तो क्या ये जुमला कुरान में महफूज नहीं है कि हम तो सारे काम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, और अल्लाह एक शब्द अली से पूछ रहा था कि अपनी मर्जी मुझे दे दो, अपना नफ्स मुझे दे दो, मेरी मर्जी तुम ले जाओ। कुरान की क्या ये आयतें उम्मत मुस्लिमा की निगाह से नहीं गुजरती? क्या कारियान कुरान और हाफिजान कुरान इन आयतों से सरफ़ नज़र कर जाते हैं कि वह मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। अल्लाह कह रहा है कि इंसानों ही में कुछ इंसान ऐसे हैं कि जो अल्लाह से तिजारत करते हैं, अल्लाह से बै व शर करते हैं, और फिर बै व शर में, तिजारत में वो अल्लाह से कुछ खरीदते हैं और ख़ुद अल्लाह को कुछ बेच देते हैं। अल्लाह की मर्जी खरीद लेते हैं और अपना नफ्स अल्लाह को बेच देते हैं। कुरान की आयत है,
और कुरान में यह आयत मशहूर व मारूफ है। अब हमें शिकायत यह है कि जब किताबों में आयत की तफसीर मौजूद है, जब लिखा हुआ है, और हर मसादिर अहले सुन्नत ने भी लिखा है, और हमारे यहाँ तो हर किताब में, हर तफसीर में, इसकी तफसीर में वही लिखा है जो हम मिंबरों से बयान करते हैं, तो अब वो कौन है और वो कितना बदबख्त है और वो कितना दुश्मन इस्लाम होगा कि जिसने ये आयत अली पर तफसीर करने के बजाय अली के कातिल के लिए कह दी। अब शिकायत तो यही है ना उम्मत से कि क्या ऐसे लोग आपकी निगाह में नहीं जाते कि अली के कातिल के लिए कह दिया कि ये आयत अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम लानतुल्लाह अलैह के लिए नाजिल हुई, तो हम क्यों ना लानत करें ऐसे लानती पर भी, और किसी आयत को किसी लानती पर मुंतबिक करने वाले पर भी। कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? चौथा खलीफा भी तो है अली। क्या चौथे खलीफा का कातिल अल्लाह की मर्जी का मालिक होगा? क्या चौथे खलीफा का कातिल अल्लाह की मर्जी का मालिक हो जाएगा? तो अब दिखाओ कि किसने बैअ शरा की, किसने तिजारत की। तो कहीं कोई तिजारत की तफसीर उस इब्ने मुलजिम के हवाले से कहीं दिखाई दी है? एक ही है। आपने उसके फजाइल को छुपाने के लिए आयतों की तफसीर दीगर जगह उड़ानी शुरू कर दी। आपने कहा फला आयत उसके लिए है, फला आयत उसके लिए है। आपने यहां तक कह दिया कि मेराज में हाथ किसी और का था। आपने यहां तक कह दिया कि मेराज में अल्लाह किसी और के लहजे में बातें कर रहा था। बात यह है कि जहां बातें साफ और वाज़ेह हैं, जहां पर लिखा हुआ है और जहां पर अली के फजाइल से किसी को इनकार नहीं है। 23 बरस मैं कहता हूं कि पैगंबर ने अली की फजीलतें सुनाई हैं। आयतों की तफसीर में पैगंबर ने अली को उम्मत के सामने किया कि ये आयत अली की शान में है, ये आयत अली की शान में है। बहुत से उलमा ने किताबें लिखी हैं, और फिर आप उलमाए अहले सुन्नत की वो किताबें देखिए कि जिसमें उन्होंने अपनी किताबों से फजाइल अली तलाश किए हैं और पूरे पूरे दफ्तर तैयार कर दिए हैं, पूरे पूरे दफ्तर तैयार कर दिए हैं कि कौन सी आयत अली की शान में है। मसलन खुद लिखने वालों ने लिखा कि कम से कम 313 आयतें तो ऐसी हैं जो खालिसतन अली की मदह में नाजिल हुई हैं। 313 आयतें पर तो इत्तेफाक है भाई, 313 आयतों पर तो इत्तेफाक है कि ये सिर्फ और सिर्फ अली की मदह में नाजिल हुई हैं। तो आप देखिए कि अली के फजाइल जा बजा बिखरे पड़े हैं। तो अब अल्लाह किसी को अपनी मर्जी दे रहा है और उससे अपना नफ्स खरीद रहा है। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? भाई आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? जब ये बात तय हो गई कि ये आयत शबे हिजरत नाजिल हुई है, ये आयत शबे हिजरत नाजिल हुई है, तो अब शबे हिजरत में किसने तिजारत की है? रसूल तो जा रहे हैं, रसूल तो चले गए, रसूल तो अपनी मंजिल से निकले और गारे सौर में जाके रसूल ने पनाह ले ली। अब आयत किसके लिए उतरी है? आयत उसी के लिए उतरी है कि जो रसूल की जगह बिस्तर पर सो रहा है, और फिर इस जलालत के साथ उतरी है और इस प्रोटोकॉल के साथ उतरी है। आयत का उतरना कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह बोल रहा है, जुमला महफूज फरमाएं, अल्लाह बोल रहा है, अल्लाह कह रहा है। ये किसी नबी का कौल नहीं है, किसी इंसान का कौल नहीं है, ये अल्लाह बोल रहा है। व मिनन नासि मन यशरी, तुम इंसानों ही में ऐसे हैं जो हमसे तिजारत करते हैं। तो तलाश तो करो कि किसका इतना, जुमला दे दूं अगर आपकी इजाजत हो, तलाश तो करो कि किसका इतना बड़ा जिगरा है कि जो अल्लाह से तिजारत कर रहा हो। कोई है जो अल्लाह से तिजारत करे? तिजारत करने के लिए भी मैं अर्ज करता हूं कि तिजारत करने के लिए, ये बात मेरी नहीं है, ये जुमला मेरा नहीं है, ये उलमा का जुमला है कि उसकी तशरीह में उन्होंने लिखा कि भाई तिजारत के कई उसूल हैं। माल दे के सामान खरीदा जाता है, ये भी एक तिजारत है। और एक तिजारत की किस्म यह है कि सामान दे के सामान खरीदा जाता है, सामान दे के सामान खरीदा जाता है। आलू दे दीजिए, टमाटर खरीद लीजिए, पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो अब जरूरी है कि जितना आलू दिया गया है उतना ही टमाटर लिया जाए। मैंने जुमला पढ़ दिया है, यानी दोनों सामान बराबर के होने चाहिए, तब जाके कीमत यकसा होती है। अब तोलो अली का नफ्स कितना कीमती है कि अल्लाह की मर्जी में तोल रहा है।
अब तोलो, वजन करो, अली के नफ्स का वजन करो कि कितना वजनी वजन है अली के नफ्स का, कि अल्लाह की मर्जी और अली का नफ्स अब ऐसे बराबर हो रहे हैं, दो तराजू के पल्लों में बराबर हो गए। अब तिजारत शुरू हो गई, तिजारत शुरू हो गई। तो भाई तिजारत का आगाज किसने किया? बोली लगाने का आगाज किसने किया? ये तो सोचो कि बोली लगाने का आगाज किसने किया? तो यकीनन आगाज हुआ है हुजूर उलूहियत की तरफ से, दरबार उलूहियत की तरफ से आगाज हुआ कि ए अली अपना नफ्स बेच रहे हो। तो नफ्स तो अली ने उसी वक्त बेच दिया था जब बिस्तर पे सो गए। अब वो अलहदा बात है कि रसूल को नफ्स नहीं बेचा, हालांकि रसूल के लिए सो रहे थे, लेकिन अल्लाह ने कहा बात तो तब है कि मैं तुम्हारा नफ्स खरीदूं, इसलिए कि रसूल किसी और का महबूब नहीं है, मेरा महबूब है। बड़ा जुमला मैंने आपके हवाले किया, कहा बात यह है कि मैं तुम्हारा नफ्स खरीदूंगा इसलिए कि रसूल मेरा महबूब है और तुम मेरे महबूब की जान बचाने के लिए बिस्तर पर सो रहे हो। तो बड़े प्रोटोकॉल से आयत उतरी है, कोई मामूली बात नहीं है आयत का उतरना, कोई मामूली बात नहीं है जिब्राइल का आसमानों से जमीन की तरफ आना। जिब्राइल को तो पहचाने लोग कि जिब्राइल कितना बड़ा मलक है, उस्तादुल मलाइका है, हर मलक का उस्ताद है, हर मलक का उस्ताद है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वही यानी अमीन वही है, अमीन वही का अमानतदार, जैसी वहां से लेता है मिन अन वैसे ही पहुंचा देता, जरा सा भी तहरीफ नहीं, जरा से भी अपनी तरफ से कोई जुमला इधर उधर नहीं। हुजूर कुदरत से वही लेता है और हुजूर नबूवत में पेश कर देता, वहां से चलता है यहां तक आता और फिर यहां से कहीं और नहीं जाता, वापस वहीं जाता है जहां से आया है, जहां से आया। इसलिए कि यह बात बदजौकी की हो जाएगी कि इतने बड़े दरबार से इतने बड़े दरबार में आ रहा हूं और फिर इतने बड़े दरबार से कहीं और चला जाऊं। जुमला मैंने कह दिया, बदजौकी की बात हो जाएगी। तो अब जाना आना उसका अल्लाह की तरफ से है और रसूल की तरफ है। तो अब आ रहा है, अमीन वही है, वो लेके आयत आ रहा है और इतने ग्रैंडर के साथ आ रहा है कि ऐसे नहीं आ रहा। वहां अल्लाह ने पहले जिब्राइल को और मीकाइल को तलब किया, दोनों को तलब किया, हाजिर हो जाओ। हाजिर हो गए, कहा मैंने तुम दोनों में से एक को दूसरे पर ज्यादा उम्र वाला बनाया, तुम में से एक की उम्र दूसरे से ज्यादा है। कहा परवरदिगार, कहा कि तुम में से जिसकी उम्र ज्यादा है क्या वो अपनी उम्र उसको देने को तैयार है जिसकी उम्र कम है? क्या अपनी जिंदगी कम उम्र वाले के लिए हवाले करने के लिए तैयार है? दोनों ने गर्दन झुका ली, यानी नहीं, यानी दोनों ने हाथ उठा लिए कि परवरदिगार हम अपनी जिंदगी किसी और को देने को तैयार नहीं है। अब अल्लाह ने कहा ये तो तुम्हारा आलम है, जरा नीचे तो देखो, जरा बिस्तर पर तो देखो, मेरे महबूब के बिस्तर पर तो देखो, कोई है जो अपनी उम्र मेरे महबूब को देने को तैयार है? कोई है जो अपनी उम्र मेरे महबूब को देने को तैयार है? जाओ अली के सराहने खड़े हो जाओ और रात भर अली के सराहने खड़े रहना। यह अल्लाह का पैगाम है मलाइका की तरफ, और मलाइका वो मलाइका, कोई आम मलाइका नहीं, अल्लाह की मुकर्रब तरीन मलाइका, किसी छोटे मलक को नहीं भेजा। खुदा के लिए गौर फरमाए, किसी छोटे मलक को नहीं भेजा। पैगाम बड़ा था और कुर्बानी बड़ी थी और रात बड़ी थी और जाने वाला बड़ा था और सोने वाला बड़ा था। तो कोई मामूली बात नहीं थी। शब हिजरत आपने सुनी हुई है, लेकिन एक गोशा आपके हवाले कर रहा हूं। और इमाम गजाली का जुमला है, मजबूरन इमाम कहना पड़ जाता है क्योंकि मशहूर हो गए। गजाली का जुमला है, इमाम गजाली का जुमला जो आपके हवाले करूंगा। तो अब उतरे दोनों मलक, उतरे दोनों फरिश्ते, उतरे, खड़े हो गए अली के सिरहाने, खड़े हो गए और जुमला कहा, बखिन बखिन लका या अली, या अली आपको मुबारक हो। अब जुमला कहूं जो असल जुमला है, या अली नहीं कहा, बखिन बखिन लका यब्न अबू तालिब, जीते रहें, सलामत रहें,
अगर उसी वक्त जुमला कह देता तो आप लुत्फ ना उठाते। बखिन बखिन लकाई अपना अबी तालिब, ए अबू तालिब के बेटे तुम्हें मुबारक हो, मुबारक हो। अब कहा मम मिसलो का यबना अबी तालिब, यह है जुमला गजाली का। मम मिसलो का यबना अबी तालिब, तुम्हारे जैसा कौन होगा ए अबू तालिब के बेटे। जुमला दे दूं आपकी इजाजत अगर हो। कहा कि इन्नल्लाह युबाही, अल्लाह मुबाहात करता है मलाइका में तुम्हारे लिए। अल्लाह मुबाहात करता है, फाख्र करता है। मुबाहात का मतलब फाख्र करता है। बज़्म मलाइका में अल्लाह तुम्हारे लिए फख्र मुबाहात करता है। एक जुमला दे दिया, मम मिसलो का यबना अबी तालिब। जुमले पे गौर फरमाए आलम इस्लाम। हम तो गौर करते रहते हैं, हम तो बचपन से ये जुमले सुन रहे हैं। हमारा तो जिंदगी का सरनामा कलाम ही अली है। हमें तो अली के बगैर सांसें भी नहीं आती। हमें तो अली के बगैर खाना भी अच्छा नहीं लगता। हमें तो अली के बगैर पानी भी कड़वा लगता है। तो जब हमें पानी कड़वा लगता है तो दुश्मनाने अली कितने कड़वे लगते होंगे। तो हमारी तो जिंदगी का सरनामा, हमारे तो लोहे कल्ब पर नामे अली लिखा हुआ है। ये तो हमारी माओ की शराफतों की निशानी है कि हम नामे अली ले रहे होते। और फिर हमसे ही मासूम ने कहा कि भाई जब भी अपने दिलों में अली की मोहब्बत की ठंडक महसूस करो तो अपनी माओ का शुक्रिया अदा किया करो। तो दुनिया में हम ही तो हैं जो माओ का शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी तो किसी को तौफीक भी नहीं होती होगी माओ का शुक्रिया अदा करे। इसलिए कि मां ही हमें लेके आती है सूए जिक्र अली, सूए जिक्र अली। तो अब कह दिया कि मम मिसलो का यबना अबी तालिब। गौर करें इस जुमले पर आलम इस्लाम और अहले सुन्नत मस्दर है तो मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। मम मिसलो का यबना अबी तालिब, मम मिसलो का या अली नहीं, तुम्हारे जैसा कौन होगा ए अली, ये नहीं कहा। कहा मम मिसलो का यबना अबी तालिब, तुम्हारे जैसा कौन होगा ए अबू तालिब के बेटे। ए अबू तालिब के बेटे तुम्हारे जैसा कौन होगा। रात भर ये मलाइका दोनों अली के सिरहाने खड़े होके यही कहते रहे। सरशार तो हो जाया करे, सरशारी की कैफियत में रहें। और जिक्र अली की बदौलत है जो कुछ भी है। यह बात मुमलिकत पाकिस्तान का हर फर्द याद रखे कि मोहम्मद अली के जिक्र ही की बदौलत है अगर पाकिस्तान सलामत है। इसलिए कि अली फातह खंदक व खैबर है। और जब भी कोई दुश्मन बुरी आंख उठाकर देखता है तो हम फौरन खैबर और खंदक पढ़ना शुरू कर देते हैं कि जो हश्र यहूदियों का हुआ वही तुम्हारा भी होगा। तो किसी को हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से नजर उठाने की जरूरत भी नहीं है, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो चाहे कोई भी हो। हमारा मुल्क सलामत है जब तक जिक्र अली और अज़ादारी सलामत है। अलम अब्बास यहां से उठता रहता है। अब तो बहुत सी लोगों की याद में अलम उठना शुरू हो गए हैं। अब तो अलम सभी उठा रहे हैं। पहले झंडा कहते थे, अब अलम कह रहे हैं। चलिए शुक्र है अलम की तरफ आए। तो अगर हम बार बार खैबर ना पढ़ते कि कल अलम दूंगा तो कैसे लोगों को पता चलता कि रायत क्या होता है, कैसे लोगों को पता चलता कि लेवा क्या होता है, कैसे लोगों को मालूम होता कि अलम किसे कहते हैं। तो अब देख रहे हैं आप कि आहिस्ता आहिस्ता पैगाम हुसैनी आगे बढ़ रहा है। तो अब मैंने कहा सरशार हो जाएं कि रात भर ये दोनों मलक, ये दोनों फरिश्ते अली के सिरहाने खड़े रहे और कहते रहे कि मम मिसलो का यबना अबी तालिब, मम मिसलो का यबना अबी तालिब, तुम्हारे जैसा कौन होगा। अल्लाह मलाइका की बज़्म में तुम पर फख्र मुबाहात कर रहा है। किसी के सिरहाने रात भर आप खड़े होकर कुछ बोलें तो वो जाग जाएगा। रात भर खड़े होकर कुछ बोलें आप तो वो जाग जाएगा। अली जागे ही नहीं, अली जागे ही नहीं। रात भर आवाजें हो रही हैं, आ रही हैं, मम मिसलो का, मम मिसलो का, मम मिसलो का। अली जागे ही नहीं, अली सोते रहे। अब इसका यह मतलब हुआ कि अली, जुमला कहूंगा आप पहुंच जाएंगे,
अली सो नहीं रहे, अली इबादत कर रहे हैं। और यह बात तयशुदा है कि जब अली इबादत कर रहे होते हैं तो यहां नहीं वहां होते हैं। जीते रहें, सलामत रहें आप। ये बताइए, मौजू आपको लुत्फ आ रहा है? लुत्फ से मुराद, लुत्फ का मतलब ये नहीं होता कोई कि मज़े आ रहे हैं। लोग बाज़ औक़ात कहते हैं और अजीब व गरीब जुमले कि ये अली अली इसलिए करते हैं कि जहनी अयाशी नाउज़ुबिल्लाह हो जाए। लुत्फ का मतलब ये होता है कि विलायत में इजाफा, अली से मोहब्बत में इजाफा, अली से मारिफत में इजाफा। इसको कहते हैं हज़्ज़ तबीयत, इसको कहते हैं लुत्फ आना। ये कोई जहनी अयाशी नहीं है, ये जहनी सुकून है, ये जहनी सुकून है। हमें सुकून मिलता ही नहीं जब तक अली अली ना कर ले। आप बताइए, अपने दिल की आवाज़ है आपकी, कोई ऐसी बात नहीं है। यानी जिस मजलिस में आप खुद मुझे ईमान से बताइए कि आप मजलिस में गए हों और एक लफ्ज़ भी मदे अली में ना पढ़ा जाए, आपका यकीनन अकीदा भी आपको मलामत कर रहा होता है कि मैं कहां चला गया। तो अली के जिक्र के बगैर ना कुरान समझ में आता है, ना मोहम्मद समझ में आते हैं, ना अल्लाह समझ में आता है। तो अब अली जागे ही नहीं, अली सो रहे हैं, इसलिए कि अली यहां है ही नहीं, अली यहां है ही नहीं। और आपको तो वो मालूम है कि जब अली के पिंडली में तीर लगा, भाई सुनी भी रिवायत है कि नहीं है, और अली किसी को इजाजत ही नहीं दे रहे थे। अली कह रहे थे कि नहीं अभी नहीं, तीर निकालते थे लोग, अली कहते थे हट जाओ हट जाओ। लोगों ने रसूल अल्लाह से कहा, या रसूल अल्लाह, अली अपनी पिंडली से तीर नहीं निकालने दे रहे। रसूल ने मुस्कुरा के कहा कि छोड़ दो, जाने दो। अली जब सजदे में जाए, अली जब नमाज में हो, जब सजदे में हो, तीर खींच लेना। सुनिए ना, आपने रवायत बचपन से सुन रहे हैं, हमारा तो यही समझ लीजिए सरशारी है। तो आपने रवायत तो सुनी है, एक जरा सा रवायत पर गौर भी कर लें। अब अली गए सजदे में और पैगंबर ने किसी को इशारा किया कि तीर खींच लो, तीर खींच गया, अली को मालूम ही नहीं हुआ। अली जैसे सजदे में थे वैसे ही रहे। अली ने सी की आवाज भी नहीं निकाली, तकलीफ का जरा सा मुजाहिरा नहीं किया, तीर निकल गया, अली को खबर ही नहीं हुई। अली की नमाज कामिल हो गई, अली की नमाज कामिल हो गई। सब बैठे रहे, किसी को इख्तलाफ तो नहीं है इस बात से, अली की नमाज कामिल हो गई। पैगंबर ने भी अली से कुछ नहीं कहा। अब जब अली के पांव से तीर निकला तो खून तो निकला होगा। हाय 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 हाय, अली के पांव से तीर निकला तो खून तो निकला होगा। जब खून निकला होगा तो मुसल्ले पे तो आया होगा, जब मुसल्ले पे आया होगा तो फर्श नबी पर तो आया होगा, मस्जिद नबवी पर। और वहां कोई कालीन थोड़ी बिछा हुआ था भाई, वहां चटाई बिछी हुई थी और चटाई से रिस रिस कर खून मस्जिद नबवी के फर्श पर आ गया। मुझे कहीं कोई भूली भटकी रिवायत किसी बिल्ली के बाप की दिखाओ कि कि कहीं नबी ने यह कहा हो कि चटाई धो दो, फर्श धो दो। अब मेरा दिल यह कहता है, मेरा अकीदा यह कहता है कि कहीं कोई सोच रहा होगा। अब मैं नबी के लिए नहीं कहता कि कहीं कोई मुझ पर इल्जाम लगा दे। कोई मलंगे अली खड़ा ये सोच रहा होगा कि अब तो फर्श धुला है, अब तो फर्श पाक हुआ है। तो ये अली का लहू है। और आपको पता है अली का लहू नहीं है। नबी ने कहा तेरा लहू मेरा लहू, तुम्हारा खून मेरा खून। तो ये अली का खून नहीं है।
तवज्जो फरमा ली ना आपने। तो अब अली के पांव से लहू बह गया और लहू मस्जिद में और मस्जिद के फर्श पर भी। तो ये लहू किसी चीज को नजिस नहीं करता, ये लहू साहिबाने तत्हीर का लहू है। ये बात याद रखें, मैंने अपनी तरफ से ये बात नहीं की क्योंकि मलंग ये जुमला कह रहा होगा, अब मैं दलील दे रहा हूं। ये साहिबाने तत्हीर का लहू है और तत्हीर का मतलब पाक होना नहीं, पाक करना है। कि तत्हीर, उलमा ने लिखा कि तत्हीर ऐसे समंदर का नाम है कि जो इस समंदर से मस हो जाए वो पाक हो जाता है, वो पाक हो जाता। तो अब ये हैं अली जो सो रहे हैं बिस्तर नबी पर और इबादत में हैं। अगर अली जाग जाएं सुबह होने से पहले तो इबादत टूट जाएगी। खुदा के लिए समझें कि भाई शब हिजरत तो हम सुन रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि दर्जा बदर्जा सुनते चले जाएं, जाविया बजाविया। कि अली अगर बीच में जाग जाएं तो इबादत टूट जाएगी, इसलिए कि अली को उस वक्त तक सोना है जब तक रसूल गार में ना पहुंच जाएं। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? अली को उस वक्त तक सोना है जब तक रसूल गार में बहिफाजत ना पहुंच जाएं। इसका मतलब है कि अली यहां पर भी है और वहां पर भी है, अली सो भी रहा है और अली को यह खबर भी है अब रसूल कहां पहुंचे, अब कहां पहुंचे, अब कहां पहुंचे। तवज्जो फरमाई ना आपने? तो अब अली सो रहे हैं और नबी की जान की हिफाजत के लिए सो रहे हैं। अपना नफ्स अली ने दांव पर लगा दिया, अपना नफ्स दांव पर लगा दिया कि मेरी जान जाती है तो जाए। सिर्फ एक सवाल अली ने पूछा था कि अली ने, और सवाल भी सिर्फ इसलिए पूछा था, सवाल भी अभी मालूम हो जाएगा कि या अली आप मेरे बिस्तर पे सो जाइए। कहा या रसूलल्लाह मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी। यानी उस वक्त भी पैगंबर की जान की फिक्र है कि ऐसा तो नहीं कि आप चले जाएं तो आपकी जान को वहां पर खतरा हो जाए, तो मेरा जाना आपके लिए ज्यादा सही रहेगा या मेरा सो जाना। या अली आप सो जाइए और फिर सुबह होगी सबको अमानतें वापस दीजिएगा। अली ने यह सुना, अली सरशार हो गए कि जब कह दिया है कि अमानतें देकर आना है, अमानतें वापस करके आना है, तो अब अली का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, अली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए कि साहिब इल्म गैब ने बता दिया है कि सुबह आ जाना और बाद में सबकी अमानतें दे के और मेरे घर वालों को लेके, मेरी बेटी को लेके वहां पहुंच जाना। तो अमानत तो सबसे बड़ी ये थी ना। अब अंदाजा हुआ कि शब हिजरत अली को छोड़ा ही इसलिए था कि जो अल्लाह की सबसे बड़ी अमानत है, जुमला आपने जाया कर दिया, जिसे फातिमा जहरा कहते हैं, उसकी हिफाजत करना थी और उसको पैगंबर तक पहुंचाना था। तो मैं जिब्राइल से कहूंगा कि वही का नबी तक लाना अलग है और जहरा का नबी तक पहुंचाना अलग है। हाय हाय, जहरा का नबी तक पहुंचाना अलग है और यह जिम्मेदारी अली के हिस्से में आई, यह जिम्मेदारी अली के हिस्से में आई, यह फराइज अली के हिस्से में आए। तो अब कह दिया, अली सो गए और रात भर फरिश्ते वही जुमला दोहराते रहे, मम्मिस्लो का यब्ना अबी तालिब, मम्मिस्लो का यब्ना अबी तालिब, मम्मिस्लो का यब्ना अबी तालिब, बार बार पूरी रात फरिश्ते ये कहते रहे। फरिश्तों के लिए क्या मुश्किल है? किसी एक जुमले को दोहराना फरिश्तों के लिए मुश्किल क्या है? बस फर्क यह है कि शब हिजरत से पहले जब आसमान पर थे तो सुब्बुहुल कुद्दूस उनकी तस्बीह थी। भाई जब आसमान पे थे तो उनकी तस्बीह थी सुब्बुहुल कुद्दूस रब्बुल मलाइकत वर्रूह। अब अली के सराहने आके तस्बीह बदल गई। जुमला तो महफूज करें ना। अब अली के सराहने आए, तस्बीह बदल गई और तस्बीह में अबू तालिब का नाम आ गया। तो शर्म नहीं आती अबू तालिब को काफिर कहते हुए? कि तस्बीह में अबू तालिब का नाम, फरिश्तों की जबान पर अबू तालिब का नाम। ऐ अबू तालिब के बेटे, तुम्हारी मिसल कौन होगा, तुम्हारे जैसा कौन होगा? अब मैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पलट के एक सवाल करना चाहता हूं कि ऐ जिब्राइल, आप पर भी सलाम हो। आप एक आयत लाए थे और आयत ये थी, पढ़ दो आयत। आयत ये थी कि अल्लाह के लिए आयत उतरी कि लैसा कमिस्लिही शै,
अल्लाह की मिसाल कोई नहीं है। हाय 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 हाय, बहुत देर में आप पहुंचे। है जिब्राइल, आपने तो यह कहा था कि लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की मिसल कोई नहीं है, और आज आप ये कह रहे हैं कि अबू तालिब के बेटे की मिसल कोई नहीं है। है जिब्राइल, हमारे ईमान डोल रहे हैं, हमारा यकीन मुतजलजल हो रहा है। जल्दी से इस जुमले की तशरीह करें है जिब्राइल, नहीं तो ईमान मुतजलजल हो जाएगा, नहीं तो यकीन डोल जाएगा। कल तक आप आयत ला रहे थे कि लैसा कमिस्लिही शै, उस जैसी कोई मिसल नहीं है, और आप आज कह रहे हैं कि अबू तालिब के बेटे की मिसल नहीं है। तो ये शिर्क और कुफ्र के दरमियान, ये शिर्क और ईमान के दरमियान हम कहां खड़े हुए हैं? तो जिब्राइल पलट के मुस्कुरा के कहेंगे, इसीलिए तो मैंने ये कहा नहीं, इसीलिए तो ये नहीं कहा कि मम मिसलों का या अली। हाय हाय, कहां बैठे आप? इसलिए तो ये नहीं कहा मम मिसलों का या अली, कि ए अली तुम्हारी मिसल कोई नहीं, ये नहीं कहा। कहा ए अबू तालिब के बेटे तुम्हारी मिसाल कोई नहीं। बता दिया कि अली बेटा है और अल्लाह किसी का बेटा नहीं है। अली अबू तालिब का बेटा है। अब आप अंदाजा करें, जिस अबू तालिब का नाम फरिश्तों को शिर्क से बचा ले, सोचें वो अबू तालिब ईमान की किस मंजिल पर होगा। मम मिसलों का अपना अबी तालिब, तुम्हारे जैसा कौन होगा ए अबू तालिब के बेटे, ए अबू तालिब के बेटे तुम्हारे जैसा कौन होगा। रात भर फरिश्ते ये कहते रहे। और फिर देखिए, कुरान की एक आयत भी है, अली पर फरिश्तों का नाजिल होना बहुत जरूरी बल्कि वाजिब है। अली पर फरिश्तों का नाजिल होना जरूरी भी है, वाजिब भी है। क्यों? इसलिए कि कुरान की एक आयत है कि इन्नल लदीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो ये कहता है कि मेरा अल्लाह मेरा रब है और इस अकीदे पर साबित कदम रहता है। इन्नल लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह, वो लोग जो ये कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तकामू, और उस पर साबित कदम रहते हैं, उन पर मलाइका नाजिल होते हैं, उन पर मलाइका नाजिल होते हैं। जो उलूहियत के अकीदे पर साबित कदम रहते हैं, उन पर मलाइका नाजिल होते हैं। तो अली के खुतबात तौहीद तो जाके पढ़ो, किसी ने ऐसे खुतबे ही नहीं दिए जैसे अली ने दिए। तो अली चूंकि सिबाते कदम की मंजिल पर है, किसी जंग में रसूल का साथ नहीं छोड़ा, कहीं पर भी किसी भी मार्के में रसूल का साथ नहीं छोड़ा। और रसूल का साथ इसलिए नहीं छोड़ा कि अली को मालूम है कि मेरा रब अल्लाह है। ये जुमला मैंने बड़ा कहा आपसे कि मेरा रब अल्लाह है और ये मेरे रब का महबूब है। तो अल्लाह की खातिर रसूल की हिफाजत की है, चाहे बद्र हो, चाहे ओहद हो, चाहे हुनैन हो। तो हर जंग में अल्लाह की खातिर रसूल की हिफाजत की है और सीना से पढ़ रहे हैं, आगे आगे अली रहे हैं। तो अब अली सो गए, सुबह हुई, बीच में कोई निस्फ शब गुजरी तो एक जासूस आ गया और उसने चारों तरफ खड़े हुए 40 कबाइल के 40 कुफ्फार से कहा कि मोहम्मद चले गए, तुम लोग खामा कहीं खड़े हुए, मोहम्मद चले गए, मोहम्मद चले गए। अब सब उचक उचक के दीवार से देख रहे हैं, 40 के 40 काफिर उचक उचक के दीवार से देख रहे हैं। उन सब ने उस आदमी से कहा, वो क्या मोहम्मद सो रहे हैं? मोहम्मद नाइमुन, वो मोहम्मद सो रहे हैं, क्या देख नहीं रहा मोहम्मद सो रहे हैं? हम तो खड़े हुए थे, हम तो जब से खड़े जब से मोहम्मद सो रहे हैं। तो अब ये जुमला भी जरूरी था, रिवायत में ये मोड़ भी आना जरूरी था कि कोई आके ये कहे कि मोहम्मद चले गए और 40 काफिर ये कहे मोहम्मद ये रहे। मोहम्मद नाइमुन, मोहम्मद सो रहे हैं। तो 40 काफिर रात भर अली को मोहम्मद समझते रहे। इसका मतलब है कि उलमाए तफसीर ने लिखा
कि अली का कद भी रसूल जैसा था। अब अली को अंजुल बतीन कहने वालों, अली को बढ़े पेट का कहने वालों, शर्म नहीं आती? ये अली का पेट नहीं, तुमने अली के पेट पे इल्जाम नहीं लगाया। तुम गोया ये कह रहे थे कि रसूल का पेट बड़ा हुआ था। तुमने कहा रसूल, अब कह दिया अली का अजीब अजीब हुलिया बना दिया कि बाल कम थे सर के, पेट बढ़ा हुआ था, पिंडलियां पतली पतली थी, चेहरा जर्द था, चेहरा जर्द था। अब मैं क्या करूं, मुझे याद आ गई रिवायत, पढ़ दूं अगर आपकी इजाजत हो। अली मौजूद हैं और ऐसे में बाद वफात रसूल एक यूनानी हकीम आ गया। यूनानी हकीम आया और उसने कहा कि अली से मुलाकात हो गई और उसने कहा कि असल में तो मैं आया था जो आपके रसूल हैं उनका इलाज करने। नाउज़ुबिल्लाह, उनको दीवानगी का मरज था। कहा कि तुझे कैसे मालूम उनको दीवानगी का मरज था, तू उनसे मिला तो नहीं? कहा कि नहीं, वो जो उन्होंने कहा ना कि मैं खुदा का रसूल हूं और कुरान नाजिल हुआ ये वो, तो मैं उनका इलाज करने आया था, वो रहे नहीं। तो अब मैं आपको देख रहा हूं, आपका चेहरा जर्द हो रहा है, आपको सुफरा हो गया, आपको सुफरा हो गया, आपका चेहरा जर्द है, आपकी पिंडलियां पतली पतली हैं। और अब पूरा उसने खुतबा दे डाला पिंडलियों पर, जाके तफसील पढ़िएगा। उन्होंने कहा ये पिंडलियां बोझ नहीं उठा सकती, आपका वजन ज्यादा देर तक नहीं उठा सकती। और देखिए मैं आप भी करता हूं, कोई ज्यादा वजनी चीज ना उठाइएगा, इसलिए कि जब हाथ पे उठाते हैं तो उसका जो असर है पिंडलियों पर भी जाता है। और आप ज्यादा देर जो है चला फिरा ना करें, और आप ज्यादा देर आराम किया करें और ख्याल रखा करें और चीजें खाने में एहतियात किया करें। पूरा खुतबा दे डाला। अली सुन रहे हैं, अली उसे देख रहे। अली ने कहा कि मेरे सुफरा है, सुफरा है मेरे, सुफरा कहते हैं ना जिगर में जो पीलापन हो जाता, जिसकी वजह से चेहरा भी दर्द हो जाता। कहा मुझे सुफरा, कहा आपको सुफरा की ज्यादती है और मेरे पास इसका इलाज है। उसने एक शीशी निकाल के रख दी, कहा ये सुफरा का इलाज है और इसमें तो थोड़ी सी आप दवा खाते रहिएगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, बाकी आपकी पिंडलियों का इलाज मेरे पास नहीं है। अब खुद ही से बोले जा रहा, खुद ही से बोले जा रहा, यानी मरीज कुछ कह नहीं रहा और हकीम जो है मरीज पर हिजियान का इल्जाम लगाया जा रहा। हाय 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 हाय। अब अली सुन रहे हैं। अली ने कहा अच्छा ये सुफरा में कमी की दवा है? कहा अच्छा तुम्हारे पास कोई ऐसी दवा है जो सुफरा को ज्यादा कर दे, जो जिगर के सुफरा को ज्यादा कर दे? उसने शीशी निकाली, उसने कहा ये है और ये बड़ी खतरनाक दवा है, जो सुफरा का मरीज हो इसमें से अगर एक जर्रा भी खा ले तो उसकी मौत यकीनी है और ये जहर है, ये जहर है। मैं उनको देता हूं कि जिनको ये मरज नहीं है और उनको दूसरे अमराज लाहिक हैं, तो ये तो जरा सा भी कोई खा लेगा तो वो मर जाएगा। अली ने कहा ला मुझे दो। कितना है इसमें? उसने कहा 2 मिसकाल, 2 मिसकाल है उसमें। अली ने शीशी खोली, पूरी ऊँट ली, शीशी खोली अली ने पूरी शीशी पी ली। अब ये थर थर कांप रहा, अब ये कह रहा है कि मेरा क्या होगा, अली के चाहने वाले आ जाएंगे, अली मर जाएंगे अभी, और अली के चाहने वाले आएंगे और खामखे मुझे पकड़ लेंगे, उनको ये सब पता ही नहीं होगा कि अली ने तो मेरे हाथ से शीशी छीनी है और सारी शीशी उड़ेल ली। कहा क्या हुआ? कहा कि आपने ये क्या किया? अली ने कहा आंख बंद कर, आंख बंद कर। उसने आंख बंद की। अली ने कहा आंख खोलो, उसने आंख खोली। कहा आप क्या देख रहा? हैरान हो गया। कहा इतनी सुर्खी तो इससे पहले आपके चेहरे पे देखी ही नहीं। कहा आपका चेहरा तो सुर्खो सफेद हो गया। कहा ये दवा सुफरा को बढ़ाने वाली थी? कहा मुझ पर क्या असर हुआ? कहा मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं। कहा सुन, और तूने कहा मेरी पिंडलियां, इनसे कोई वजन ना उठाओ। तो जिस जगह अली बैठे हुए थे वो एक घर था, उस घर के 2 मंजिले थे, उसके बीच में एक सुतून था, उस सुतून पे 2 मंजिलें टिके हुए थे। क्या सुन रहे हैं आप? अली आगे बढ़े, अली ने सुतून को झटका दिया, अली ने सुतून को एक हाथ से उठाया, दोनों मंजिलें उठी। कहा देख मेरे कदमों को। अल्लाह
ये है अली, ये सोया है बिस्तर रसूल पर, ये बिस्तर रसूल पर सोया। हिजरत की शब, तो अब यह है अली कि मुफस्सिरीन ने लिखा कि जहां रसूल का सर वहीं अली का सर, जैसा रसूल का सीना वैसा अली का सीना, जैसा रसूल का शिकम वैसा अली का शिकम। और जहां रसूल के कदम आते थे, तभी तो बार बार कह रहे थे वो मोहम्मद सोए हुए हैं। जरा सा भी फर्क होता तो ऐसे काइयां काफिर थे कि फौरन समझ जाते कि ये कोई और सो रहा है। इसका मतलब है कि सांस लेने का अंदाज भी रसूल जैसा, सांस लेने का अंदाज भी रसूल जाता। और मैं तो उससे भी आगे की बात कहता हूं, मेरा दिल कहता है कि अली ने पूरी शब सांसें भी उतनी ही ली होंगी जितनी रसूल ले रहे थे। सांसें भी उतनी ली होंगी जितनी रसूल सांसें लेते थे। इसकी वजह क्या है और इसकी दलील क्या है? दलील यह है कि पैगंबर ने कहा नफ्सों का नफ्सी या अली, अंता मिन्नी व अना मिनका या अली। इसका मतलब क्या हुआ? तुम मुझसे हो, मैं तुमसे हूं। मतलब यही तो हुआ, जो मैं हूं वो तुम हो, जो तुम हो वो मैं हूं। यही तो मतलब हुआ। तो अली नहीं, नबी सो रहे थे। हाय हाय, मैं ये नहीं कह रहा कि नबी नहीं अली सो रहे थे। अली नहीं, मोहम्मद सो रहे थे, मुस्तफा सो रहे थे। बिल्कुल वही सोने का अंदाज, करवटें भी वैसी ही ली। इसलिए कि मेरा दिल कहता है, ये आज की बात कर रहा हूं, आज का एक लफ्ज आपके हवाले कर रहा हूं कि नबी के घर का मुहासरा करने से पहले इन काफिरों ने नबी के घर की रैकी तो की होगी। हाय 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 हाय, देखा तो होगा किस वक्त आते हैं बिस्तर पे, कैसे सोते हैं, चादर ओढ़ने का अंदाज क्या है। तो सब जहन में था, तभी कह रहे थे कि क्या झूठ बोल रहा है कि मोहम्मद चले गए, मोहम्मद नाइमुन, मोहम्मद तो वो सो रहे। तो अब निस शब में ये वाकया भी हो गया और रसूल उनके दरमियान में से निकलते हुए चले गए। जब शब शुरू हुई है और मुहासरा शुरू हुआ, रसूल दरमियान में से चले गए और अल्लाह ने आयत भी उतार दी कि भाई हमने इनके आगे भी पर्दा डाल दिया, इनके पीछे भी दीवार खड़ी कर दी। वजअलना मिन बैन ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। हमने उनके आगे भी दीवार खड़ी कर दी, पीछे भी, अंधे हो गए और नबी उनके दरमियान में से निकलते चले गए। नबी छुप के नहीं गए, नबी उनके दरमियान में से गए। नबी उनको देख रहे थे, ये नबी को नहीं देख पा रहे थे। इसका मतलब है नबी उस वक्त पर्दे गैब में थे। हा 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 हा, इसी को पर्दा गैब कहते हैं, इसी को पर्दा गैब कहते हैं कि साहिब गैबत सबको देख रहा है और साहिब गैबत को कोई नहीं देख पा रहा। इसी को पर्दा गैबत कहते हैं। नबी बीच में से होते हुए निकल गए। सुबह हो गई, अली ने अंगड़ाई ली, बिनते असद के बेटे ने अंगड़ाई ली, अबू तालिब के शेर ने अंगड़ाई ली, रसूल के शेर ने अंगड़ाई ली, नहीं अल्लाह के शेर ने अंगड़ाई ली। अली जागे, अली जागे तो काफिर हैरान हो गए, कूद कूद के अंदर सहन में आ गए और अली के चारों तरफ खड़े हो गए। मोहम्मद कहां है? अब देखा अली को, अब देखा अली को, मोहम्मद कहां है? अब यह है अली। 40 तलवारें न्याम से बाहर हैं, इसलिए कि प्लान तो यही था कि जैसे ही मोहम्मद जागेंगे हमला होगा और सब मिलके हमला करेंगे ताकि किसी एक कबीले पर इल्जाम ना आए। बलवा हो गया, बलवे का इल्जाम आ जाए, वो नामालूम अफराद, कब से चल रहा है ये नामालूम अफराद का, सब मिलके हमला करेंगे, किसी एक कबीले पर इल्जाम नहीं आएगा। इसलिए यह बात दलालत करती है कि बनी हाशिम से डरते कितना थे।
बड़ी आसानी से जुमला आपने महफूज किया। ये बात दलालत करती है कि ये बनी हाशिम से डरते कितना थे, इसलिए कि बनी हाशिम का हर फर्द शेर है। हमजा भी तो असद थे, हमजा का मतलब खुद शेर है, इस घर में तो सबके सब शेर हैं। तो अली जागे, कहा मोहम्मद कहां हैं? अब अली जैसा जवाब देने वाला। अली ने बेइतनाई के आलम में कहा, क्या मेरे हवाले करके गए थे? कोई इतनी तलवारों के साए में ये जवाब दे के तो दिखाए, सिवा अली के। क्या मेरे हवाले करके गए थे? कहा कि मोहम्मद को बताओ कहा। एक बार कहा कि अगर तुमने मोहम्मद का पता नहीं बताया तो तुमको कत्ल कर देंगे, तुमको कत्ल कर देंगे। अब अली इससे पहले के जवाब देते, पीछे से एक काफिर चला और तलवार उठा के चला ताकि अली की गर्दन पीछे से उड़ा दे। अली खड़े थे, सामने बातें हो रही, अली ने ऐसे उल्टा हाथ घुमाया, क्या सुना आपने? ऐसे अली का हाथ पीछे गया, उस काफिर के मुंह पर अली का उल्टा तमाचा लगा, उसकी गर्दन टेढ़ी हुई, थोड़ी देर तड़पा, मर गया। अब अली सबसे मुखातिब होके कहते वो अजीम शान जुमला जो मुझे अली के जुमलों में निहायत पसंद है। एक बार अली ने कहा, सुना, अब तक तुम इसलिए बचे हुए हो कि मोहम्मद मुझे मकाम मकाम पर, कदम कदम पर रोक लेते थे, आज वो है नहीं, वो चला गया। आज मोहम्मद है नहीं, वो चले गए, अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। अली का हाथ कब्जे तलवार पर था, सब समझ गए कि जान की खैर नहीं है। अपने अपने दौर के तो सब सूरमा थे ना, जान लेना नाम कौन कौन से होंगे। अपने अपने दौर के सब सूरमा थे, उदबा, शैबा, वलीद, पलीद सभी होंगे, सब अपने अपने दौर के सूरमा थे। और अली के एक लफ्ज से सबने जान लिया कि आज अगर अली के मुकाबले पे आ गए तो खैर नहीं है। तो अब आयत लेकर उतरा मलक और इस ग्रैंडर के साथ उतरा कि मम्मिस्लो का यब्ना अबी तालिब, मम्मिस्लो का यब्ना अबी तालिब। इधर अली जागे, उधर जिब्राइल पहुंचे और कहा आयत अल्लाह ने नाजिल की है पैगंबर के पास। अली पर थोड़ी आयत नाजिल हुई थी, आयत नाजिल हुई है वमिनन्नास से मय्यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। आपके वसी के लिए आयत नाजिल हुई है। रात सौदा हुआ है अल्लाह में और अली में, रात तिजारत हुई है अल्लाह में और अली में। नफ्स बेचा है अली ने, मर्जी खरीदी है अल्लाह की। हमें कहीं ये नहीं मिलता, और जुमला इसी पे तमाम कर रहा हूं, हमें कहीं ये नहीं मिलता कि अली के जाने से पहले 40 हिजरी से पहले, अली के जाने से पहले अल्लाह ने जिब्राइल को उतारा हो और कहा हो वायदा खत्म हो गया, अपना नफ्स वापस लो, हमारी मर्जी हमें दे दो, जीते रहे सलामत रहे आप। कैसे आपने जुमला महफूज किया, खुदा आपके इन बुलंद हाथों को सलामत रखे। कहीं नहीं मिलता कि भाई सौदा खत्म हो गया, तुम्हारी हयात तक ही था, अब तुम आ रहे हो हमारे दरबार में वापस, नफ्स वापस ले लो और मर्जी हमें वापस दे दो। कहीं भी नहीं। आयत आज तक, आयत का आज तक कुरान में महफूज रहना, जिंदा रहना, ताजा रहना यह बता रहा है कि आज भी अल्लाह की मर्जी अली ही के पास है। आज भी अल्लाह की मर्जी अली ही के पास है। और दूसरा जुमला कह दो, आज भी अली का नफ्स अल्लाह ही के पास है। चूंकि अली का नफ्स अल्लाह के पास है तो आंधियां उठती रही, तूफान आते रहे, अली को कल भी नहीं कोई मिटा सका, आज भी कोई नहीं मिटा सका। जिक्र अली को आज नहीं है, इसलिए कि अली का नफ्स अल्लाह के पास है। अली के जिक्र का मिट जाना गोया आसान नहीं है। यह बात अली का जिक्र मिट जाए, अली के जिक्र के लिए लोग मुंतखब होते रहते हैं, जिक्र सुनने के लिए, जिक्र करने के लिए। कोई दौर भी तज़किरा अली से खाली नहीं है। कोई अली के जिक्र को मिंबर से मुनासिब ना समझे, लेकिन अल्लाह इंतजाम करता है
कि मिंबर का मौजू अली ही है। अली के बगैर रौनक नहीं है, जिक्र अली के बगैर ताजगी नहीं है, और अली के जिक्र के बगैर आपको शरीयत भी समझ में नहीं आ सकती। इसलिए कि खलीफा दोम ने खुद कह दिया कि भाई जब अली मस्जिद में मौजूद हो तो अली की मौजूदगी में कोई और फतवा देने की कोशिश ना करे। आप देख रहे हैं कि सबको मालूम है कि आलम उम्मती अली, ये पैगंबर का जुमला है, मेरी उम्मत का मेरे बाद सबसे बड़ा आलिम अली है। ये जुमले महफूज हैं तारीख में मेरे अजीज, जाके पढ़िए, लिखी में किताबें तो आपके घरों में भी मौजूद है। इनमें अली की शान में जो आयतें उतरी हैं और अली की शान में जो पैगंबर ने अहादीस इरशाद फरमाई हैं, वो सारी चीजें मौजूद हैं, सब छपी हुई हैं, सब शाया हो चुकी है। ये सारी चीजें इसलिए हैं कि लोगों को अली की दुश्मनी से बचाया जा सके, अली की दुश्मनी ना फैलने पाए। अली की दुश्मनी जहां फैलती है मुआशरा बड़ा मनहूस हो जाता है। अली के खिलाफ जहां पर भी बोला जाएगा, अली से जहां भी लोगों को दूर किया जाएगा, तो उस मुआशरे में खवारिज अपना सींग उभारना शुरू कर देते। फिर वो मुआशरा डाकुओं का मुआशरा हो जाता, फिर वो मुआशरा अगवाकारों का मुआशरा हो जाता, फिर वो मुआशरा चोरों का मुआशरा हो जाता, फिर वो मुआशरा जखीरा अंदोजों का मुआशरा हो जाता, फिर वो मुआशरा दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वालों का मुआशरा हो जाता। और यही सब आप देख रहे हैं, यही सब देख रहे हैं। तो जिस जिक्र को खुलफा ने भी किया, जिस जिक्र को रसूल ने भी किया, उस जिक्र को आम होना चाहिए। अली की सीरत पढ़ाई जानी चाहिए। कितना है सिलेबस में अली, मुझे बताया जाए सिलेबस में कितना अली पढ़ाया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाना जरूरी है, ऐसे ऐसे बादशाहों को पढ़ाना जरूरी है। पढ़ाओ, फातह खंदक व खैबर पढ़ाओ, फातह बद्र पढ़ाओ, फातह हुनैन पढ़ाओ, फातह जाते सलासिल पढ़ाओ, फातह बनु नुज़ैर पढ़ाओ, फातह रबिया मज़र पढ़ाओ, फातह मिंबर सलूनी पढ़ाओ। क्यों नहीं सिलेबस में अली का नारा सलूनी दाखिल किया जाता कि अली ने नारा सलूनी बुलंद किया था। तो यह है सिलेबस, इसको आम होना चाहिए। यह है निसाब, हर अकीदे के निसाब में अली होना चाहिए, हर यकीन के निसाब में अली होना चाहिए। यह यकीन इंसान को कुर्ब की मंजिल पर लाता है, और वो भी कुर्ब खुदा, वो भी कुर्ब खुदा। अली से मोहब्बत, अली से मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत जितनी हुसैन ने अली से मोहब्बत की, जितनी हुसैन ने अली से मोहब्बत की। जब ज़ैनुल आबिदीन आए हैं दरबार शाम में, हाँ यही तरीका है। जैसे ही दरबार शाम का लफ्ज़ आए तो सब हाय ज़रूर कह दो, इसलिए कि मेरा मौला ज़ैनुल आबिदीन इसी बात पर तो रोया है, अशाम अशाम अशाम। हर दौर का इमाम इसी बात पर रोया है कि हाय शाम हाय शाम हाय शाम। इसी बात पर गिरिया है। जब ज़ैनुल आबिदीन दरबार शाम में आए तो मलऊन जो तख्त पर बैठा हुआ है, यजीद मलऊन, उसने एक बार पूछा ये जवान कौन है? किसी ने कहा इसका नाम अली है, हुसैन का बेटा अली। कहा क्या अली करबला में कत्ल नहीं हो गए? तो ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि मेरा नाम भी अली है और मेरे हर भाई का नाम अली है। सुने कि जुमला, मेरे मौला सज्जाद ने कहा सुन, मेरे बाबा हुसैन को नाम अली से इतनी मोहब्बत थी कि अगर मेरे बाबा को 100 बेटे मिलते तो 100 के नाम अली पे रखते, 100 के नाम अली पे रखते। ये जुमले ज़ैनब भी सुन रही थी, ये जुमले नन्ही सी सकीना भी सुन रही थी। ये जुमला रोने के लिए काफ़ी है कि ज़ैनब दरबार शाम में आ गई। दरबार दरबार, चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई हैं, चारों तरफ 700 कुर्सी नशीन। 700 कहना आसान है, लेकिन गौर करो 700 कितने होते। 700 कुर्सियां चारों तरफ लगी हुई हैं, उस पर अगियार बैठे हुए हैं, उस पर नामहरम बैठे हुए हैं, और बीच में एक चबूतरा है जिस पर अहले हरम को खड़े कर दिया गया। जैसे ही काफिला दरबार में दाखिल हुआ, बीबियों को सलाम करो, सबसे बढ़कर जनाब फिजा को सलाम करो। बीबियों ने ज़ैनब के गिर्द घेरा बना लिया। कोई नहीं चाहता था कि ज़ैनब सरे आम दिखाई दे, कोई नहीं चाहता था, बीबियां नहीं चाहती थी कि ज़ैनब सरे आम दिखाई दे। सब ने ज़ैनब को चारों तरफ से घेरा, बीच में ज़ैनब थी। ज़ैनब बैठ गई, बैठ गई। सुनोगे जुमला, एक बार यजीद ने ऐसे इशारा किया, खुदा उसके हाथों पर अजाब नाजिल करे, ऐसे इशारा करके कहा मन हादिहिल मुतकब्बिरा, ये मुतकब्बिर औरत कौन है जो कनीज होते हुए, जो कैद होते हुए, जो कैदन होते हुए मेरी इजाजत के बगैर बैठ गई है।
अजरकुम अल्लाह। कहा मन हाज़िहिल मुतकब्बिरा, ये कौन मुतकब्बिर औरत है? अब सुनेंगे। एक बार एक एक की तरफ इशारा करके पूछ रहा था, ये कौन है, ये कौन है? नाम बताए जा रहे थे बीबियों के, बरसरे दरबार बीबियों के नाम बताए जा रहे थे। एक बार बिन्ते अली उस घेरे में से उठी और उठने के बाद कहा, तुझे शर्म नहीं आती यजीद कि रसूल की नवासियों का नाम नामहरमों में लिया जा रहा है? अजरकुम अल्लाह। आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो रही है, यही सवाब है, यही माहौल मजलिस है कि नबी की नवासियों का नाम नामहरमों में लिया जा रहा है। यह है ज़ैनब, यह है ज़ैनब। एक बार कहा कि खुदा का शुक्र है कि जिसने तुम्हें कत्ल किया। कहा कि खुदा का शुक्र है, बीबी ने कहा खुदा का शुक्र है कि हमारे मकतूलीन, हमारे शुहदा अपने कदमों से चलते हुए अल्लाह के दरबार में पहुंचे। एक एक बात का बीबी ने जवाब दिया, एक एक बात का जवाब दिया। और फिर कहा कि यजीद, तू हमारे जिक्र को मिटा नहीं सकता, तू हमारे नाम को महव नहीं कर सकता। हमारा जिक्र कुलूब मोमिनीन पर लिखा हुआ है, हमारा जिक्र कुलूब मोमिनीन पर लिखा हुआ है। ऐसे में उसकी निगाह पड़ी, आखिरी जुमला तकरीर का, उसकी निगाह पड़ी, एक 4 बरस की बच्ची है, मेरी तरफ देख लेना, एक 4 बरस की बच्ची है जिसने अपने चेहरे को ऐसे छुपाया हुआ, ऐसे छुपाया हुआ। यजीद ने कहा, यह बच्ची कौन है और इसके हाथ चेहरे पर क्यों हैं? इसके हाथ चेहरे पर क्यों हैं? इसके हाथ चेहरे से हटाए जाएं। एक बार ज़ैनुल आबिदीन गोया हुए, ये मेरी बहन है। भरे दरबार में एक उजड़ा हुआ भाई, एक लुटे हुए काफिले का काफिला सालार, एक 24 बरस का इमाम, एक 24 बरस का बीमार, कि जिसे अपनी हयात बचाना भी जरूरी है कि इमामत को आगे बढ़ना है और अपने काफिले को लेके बहिफाजत मदीने भी जाना है। क्या गुजर रही होगी उस इमाम पर? मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि आप उस एहसास को एहसास कर सकें कि जो इमाम पर गुजर रही थी। एक बार कहा, किस आलम बेकसी में कहा होगा, ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन सकीना है, ये मेरी बहन सकीना है। कहा कि इसके हाथ चेहरे पर क्यों हैं? कहा इसलिए कि ये सैदानी है, इसने अपने चेहरे का पर्दा अपने हाथों से किया हुआ है। कहा इसकी वजह क्या है? कहा वजह यह है कि हाथ और गर्दन एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं, हाथ और गर्दन एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं, और चूंकि एक ही रस्सी में बड़े और छोटे बंधे हुए हैं, तो जब बीबियां खड़ी होती हैं तो इसका गला छिलता है, ये अपने पंजों पे खड़ी हो जाती है। क्या रोने के लिए जुमला काफी नहीं था? जब बीबियां खड़ी होती हैं तो इसका गला छिलता है और ये अपने पंजों पे खड़ी हो जाती है और कभी अपने पंजों पे वापस आ जाती है। सुनेंगे जुमला। एक बार यजीद ने इशारा किया कि बच्ची की रस्सियां ढीली कर दी जाएं, बच्ची की रस्सियां ढीली करो। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, ओ यजीद, लोगों को दूर रखना, इसलिए कि ये बच्ची सैदानी है, किसी नामहरम को अपने पास आने नहीं देगी, किसी नामहरम को अपने पास आने नहीं देगी। यजीद ने कहा, ज़ैनुल आबिदीन के हाथ की रस्सियां खोलो। ज़ैनुल आबिदीन की हाथ की रस्सियां ढीली हुई। ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े, सकीना की रस्सियों को ढीला किया, बच्ची के हाथ खुले। बच्ची ने फिर भी अपने हाथों से पर्दा किया हुआ है। यह है आले मोहम्मद। मुझे नहीं पता कि आप कैसे रो रहे हैं और कैसे रोएंगे। यह है आले मोहम्मद। अब बच्ची पे जुल्म की इंतहा हो गई, सकीना पे जुल्म की इंतहा यह हुई कि यजीद के सामने तश्त है और तश्त सरपोश से ढका हुआ है। कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारा बाबा तुमसे बड़ी मोहब्बत करता था। जैसे ही लफ्ज हुसैन सुना, लफ्ज बाबा सुना, बच्ची की जबान हरकत में आई। कहा हाँ, मेरा बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, बहुत ज्यादा। मैं अपने बाबा के सीने पर सोती थी, मैं अपने बाबा के सीने पर सोती थी। कहा अच्छा, अगर अभी यहां तुम्हारा बाबा आ जाए तो क्या करोगी? कहा मैं अपने बाबा को सीने से लगा लूंगी। यजीद ने सरपोश हटाया, तश्त में सरे हुसैन रखा हुआ था, कटा हुआ सरे हुसैन, रगे कटी हुई, रगों से ताजा ताजा लहू बह रहा था। एक बार जैसे ही सकीना ने देखा मेरे बाबा का सर है, सकीना अपने हाथों को बढ़ाकर आगे बढ़ी। यजीद ने कहा नहीं, वहीं खड़ी रहना, खत्म हो रही है गुफ्तगू। यजीद ने कहा नहीं, वहीं खड़ी रहना। मैं तो जब जानूं
कि तुम्हारा बाबा तुमसे मोहब्बत करता था कि अगर तुम वहीं से हाथ फैलाओ और तुम्हारा बाबा तुम्हारी गोद में आ जाए। अब मुझे बताओ बच्ची क्या करे? ये बच्ची भी अपने दौर की हुज्जत है, ये बच्ची भी अपने दौर की वलिया है। मातम करो मातम। एक बार सकीना ने हाथ उठाए, कहा बाबा मोहब्बत का इम्तिहान लिया जा रहा है, बाबा मेरी गोद में आ जाओ। सरे हुसैन बुलंद हुआ, परवास करता हुआ सकीना की गोद में आया। सकीना ने रुखसार पर रुखसार रख दिए। बाबा मेरे तमाचे नीले हो गए, बाबा मेरे कानों से गोश